Rabies, a disease that leaves no room for error. Hello friends, welcome to Agrim Medical Concepts. So friends, आज हम बात करने जा रहे हैं रेबीज़ से संबंधित एक दुखद घटना के बारे में। यह रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें जरा सी भी लापरवाही अलाउड नहीं है। एक 59 वर्षीय महिला जो कि एक ब्रिटिश महिला थी, वह फरवरी के महीने में मोरक्को में घूमने गई थी। वहीं पर उन्हें एक स्ट्रे पपी, एक गली में घूमते हुए एक छोटे से पपी ने स्क्रैच कर दिया, हल्की सी खरोंच मार दी। और चूंकि ये चोट बहुत मामूली सी थी तो उन्होंने इसे ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, न तो डॉक्टर को दिखाया और न ही रेबीज़ के लिए कोई टीका या वैक्सीन लिया। इसके बाद कई महीने बीत गए, लेकिन जून के फर्स्ट वीक में उन्हें बहुत तेज़ हेडेक शुरू हो गया और फिर अचानक ही उनका शरीर काम करना बंद करने लगा, यानी कि चलना, बोलना, निगलना, सोना सब कुछ असंभव हो गया। और 11 जून को उन्होंने अंतिम सांस ली। तो रेबीज़ एक ऐसा इन्फेक्शन है जो एक बार सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के शुरू हो जाने के बाद ऑलमोस्ट 100% जानलेवा ही होता है, डेडली ही होता है। तो अब ज़रा समझते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो रेबीज़ कैसे फैलता है। रेबीज़ की यह बीमारी एक वायरस की वजह से फैलती है जो कि इन्फेक्टेड एनिमल्स की लार यानी कि सलाइवा के ज़रिए फैलता है, काटने, खरोंचने या लिक करने यानी कि चाटने से भी। और सिर्फ डॉग्स ही नहीं, कुत्ते ही नहीं, बल्कि बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी, नेवला और चमगादड़, इस तरह के जानवर भी इसको फैलाने का एक सोर्स हो सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर पहले से कोई कट बन गया है या कोई घाव है और उस पर इस तरह का कोई इन्फेक्टेड जानवर, अगर ऐसे जानवर की सलाइवा यानी कि लार भी लग जाए तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उस एनिमल ने सिर्फ आपको लिक कर लिया हो, चाट लिया हो, तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्रिवेंशन कैसे, बचाव कैसे करें। किसी भी काटने, खरोंचने या चाटने की स्थिति में सबसे पहला और ज़रूरी काम क्या है। सबसे पहले उस घाव को तुरंत साफ़ पानी और साबुन से कम 15 मिनट तक वॉश कीजिए। 15 मिनट तक लगातार ये वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। यह वायरस को शरीर से बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर देती है। फिर उसके बाद बिना देर किए हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर की एडवाइस से आप एंटी रेबीज़ वैक्सीन की पूरी एक सीरीज़ शुरू कर दें। इस सीरीज़ को हम लोग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PEP बोलते हैं। और देखिए, अगर ये घाव गहरा है या चेहरा, गर्दन या हाथ जैसी सेंसिटिव जगह पर है तो रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज़ RIG ये भी देना पड़ सकता है। और हाँ, एक बात यह भी है कि अगर काटने वाला या जो डॉगी है, जो कुत्ता है, अगर वो आपका एक पालतू कुत्ता है और आप उसको रोज़ देख सकते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस पर आप उसको 10 दिन तक ऑब्ज़र्व करिए। अगर वह पूरी तरह से हेल्दी रहता है, फिट रहता है, तो शायद इन्फेक्शन का रिस्क कम हो सकता है। लेकिन अगर वो जानवर आपका नहीं है, एक स्ट्रे डॉग है, कोई गली का कुत्ता था ऐसे ही, और आप उसको रोज़ नहीं देख सकते, वो भाग गया इधर उधर, वो अवेलेबल नहीं है आपके पास, या वो कुत्ता बीमार लग रहा है, तो फिर बिना किसी देरी के पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन आप शुरू करवा लीजिए। यानी कि कुल मिलाकर यह जान लीजिए कि यह जो 10 दिन वाला नियम है, ये सिर्फ एक सपोर्टिव जानकारी है आपके लिए। ग्राउंड लेवल पर यह कोई बहुत ही निर्णायक पॉइंट नहीं है जिसके बेसिस पर आप एक क्लियर कट डिसीज़न ले सकें। ये बस एक सपोर्टिंग पॉइंट था जो मैंने बता दिया। और देखिए, हमारा पालतू जानवर तो वैक्सीनेटेड है, तो डर किस बात का। नहीं, देखिए भाई, ऐसा सोचना गलत है।
कई बार वैक्सीनेशन असफल हो सकता है, या वैक्सीन हो सकता है कि वैक्सीन समय पर नहीं दी गई हो, और फिर जानवर कहीं और से भी तो इन्फेक्टेड हो सकता है जिसका हमें पता ही ना हो। इसलिए हर एक्सपोज़र को एक संभावित खतरे की तरह मानकर चलना ज़रूरी है। तो रेबीज़ के लक्षण क्या होते हैं? शुरुआत में लक्षण हैं बुखार, सिर दर्द, थकान, और इसके बाद आते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, बेचैनी, भ्रम, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, एयरोफोबिया, हवा से डर लगना, लकवा, कन्वल्जन्स, कोमा, और अल्टीमेटली डेथ। तो इस केस से क्या सीख मिलती है हमें? तो मौत एक ऐसी बीमारी से हुई जो पूरी तरह से 100% प्रिवेंटेबल तो है, लेकिन लापरवाही मत कीजिएगा, नहीं तो 100% जानलेवा भी हो जाती है यही बीमारी। जानवर की छोटी सी खरोंच खास करके यात्रा के दौरान जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए हर बाइट या स्क्रैच को गंभीर माने, भले ही वो मामूली लगे। अगर कभी जर्नी के दौरान या कहीं गांव कस्बे में या किसी स्ट्रे एनिमल से आपका कांटेक्ट हो जाता है तो चोट हो या ना हो, डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए। और वह लेडी जिनकी डेथ हो गई है, उनकी बेटी ने एक बात कही है फेसबुक पर जो हम सबको याद रखनी चाहिए, वी नेवर थॉट समथिंग लाइक दिस कुड हैपन टू समवन वी लव। वैक्सीनेट योर पेट्स एंड एजुकेट दोज अराउंड यू। इसलिए प्लीज़ याद रखिए, अवेयरनेस इज़ एवरीथिंग, डिले किल्स। रेबीज़ के केस में हर एक सेकंड कीमती होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसी घटनाएं हमें सीख देती हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस ज्ञान को आगे तक फैलाएं। अपने और अपनों के जीवन की रक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। थैंक यू। So this was all for this today's short but important video, and soon I will be back with the next important and interesting topic. So stay connected and thanks.